नमस्कार। रोशन भारतीय का मेरे सारे देशवासियों को नमस्कार। मेरे देशवासियों, आज का जो मेरा बात करने का विषय है वो विषय है संविधान। और संविधान के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, मतलब वो अफसर। तो मैं अपनी बात स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मैं आपको बता दूं। देखिए, जो भी मैं आपको बात बोल रहा हूँ वो मेरी अपनी राय है। इसमें कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मैं देशवासियों से हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। ये मेरी अपनी राय है। तो मेरे देशवासियों, जैसा कि आप जानते हो कि जितने भी हमारे सरकारी डिपार्टमेंट है, तो सारे डिपार्टमेंटों में सारे व्यक्ति जो होते हैं ज़्यादातर अच्छे होते हैं। सारे अच्छे होते हैं। मतलब कोई भी डिपार्टमेंट लीजिए, चाहे ट्रैफिक पुलिस ले लो, चाहे पुलिस ले लो, और भी बहुत से डिपार्टमेंट है जो व्यक्ति जो उसमें अफसर होते हैं या छोटे लेवल पे भी होते हैं, वो सारे ईमानदार होते हैं। लेकिन क्या होता है, इन सारे लोगों के बीच में से ये सारे अफसर या छोटे लेवल पे जो सरकारी नौकरी में होते हैं, उसमें से कुछ लोग क्या होते हैं, वो भ्रष्ट होते हैं, गलत होते हैं। ठीक है। तो जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं, सारे जो अच्छे लोगों की वजह से चलते हैं, उन चंद खराब लोगों की वजह से नहीं चलते। पर देखिए, बदनाम जो है ना, सारे हो जाते हैं। तो दुनिया अच्छे लोगों पे टिकी है, खराब लोगों पे नहीं। तो मेरे देशवासियों, 3 तरह के व्यक्ति होते हैं। और जो उनको कोई नौकरी मिल जाती है तो अपनी वो ड्यूटी जहाँ पे ज्वाइन करते हैं, अफसर भी बनते हैं, छोटे लेवल पे भी हैं। तो 3 तरह के होते हैं। एक होता है भ्रष्ट, एक होता है मजबूरी में भ्रष्ट, और तीसरा होता है ईमानदार। पहले मैं जो भ्रष्ट है उसके बारे में बता दूं। उसको सही गलत से कोई मतलब नहीं होता। अगर उसको कहीं से कोई ऑफ़र आ जाती है, या कोई पैसे दे देता है, या कोई ज़मीन दे देता है, या कुछ भी कोई ऑफ़र आ जाए, जी और आप ऐसा कर लो, कोई पावरफुल आदमी, पावरफुल नेता उसको बोलेगा कि भाई आप इस फाइल पे साइन कर दो, या आप ऐसा कर लो, तो उसी टाइम वो सोचेगा समझेगा नहीं, वो फ़ौरन ही इस फाइल पर साइन कर देगा। या जो भी उसके हक में होगा, वो जो उसको पैसा दे रहा है, ज़मीन दे रही है, उसके हक में वो फैसला, वो मतलब उसके हक में, वो उसके पक्ष में वो हो जाएगा। ठीक है जी। ये हुआ भ्रष्ट। उसको सही गलत से कोई मतलब नहीं होता। भ्रष्ट होता है। अब इस होता है मजबूरी में भ्रष्ट। देखिए, ये बड़ी, अब आप भी सोच रहे हो कि मजबूरी भ्रष्ट कैसे हो गया। एक ईमानदार आदमी भी होता है, वो भ्रष्ट नहीं होता। वो कसम खा गया था मैं ईमानदारी से रहूँगा, और क्या करे, इतना दबाव, इतना प्रेशर उस बंदे पर आ जाता है, तो उसको धमकी दी जाती है, वो डर जाता है। अब वो ये सोचता है कि यार मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई करी, इतना पैसा दिया, जहाँ तक वो उस पोजीशन पर पहुँचा है, कितनी मोटी मोटी फीस दी उसने, यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब काफ़ी सालों से नौकरी भी कर रहा है, तो उसको एक आदत पड़ जाती है इंसान को। मान लो आज वो 50,000 की नौकरी कर रहा है, 1 लाख की नौकरी कर रहा है, उसी हिसाब से वो अपने खर्चे भी करता है, और उसी हिसाब से अपने बच्चों को उसी स्कूल में डालेगा, तो उसको एक आदत भी पड़ जाती है इंसान को। अब वो सोचता है कि अगर मैंने इनका कहना नहीं माना तो मेरी नौकरी गई। तो यहाँ उसके साथ समस्या खड़ी हो जाती है। तो इस चक्कर में वो अपना कहना मान लेता है, और वो भी भ्रष्ट हो जाता है। ईमानदार होते हुए भ्रष्ट हो जाता है। जो ये भी गलत है। आपके सामने कोई परेशानी, कोई मुश्किल, कोई भी दिक्कत आ जाए, तो किसी के आप आगे घुटने ना टेकें। आप ईमानदार हैं तो ईमानदारी रहें, बिल्कुल नहीं डरें। भाई आपको कोई परेशान कर रहा है, कोई दिक्कत है, कोई आपको दबाव में कुछ करने के लिए बोल रहा है, आपका कोई गलत फ़ायदा उठाना चाहता है, तो आपके पास मीडिया है, और बहुत से अच्छे लोग भी तो हैं दुनिया में। अच्छे लोगों से मिलिए, बोलिए भाई आदमी मेरे साथ ऐसा कर रहा है। डरते क्यों? डरना नहीं चाहिए। अगर जो डरते हैं और इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पर भ्रष्टाचार बन जाते हैं, तो ऐसे आदमी को नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
फिर तो ऐसे बच्चों को, या जो आज पढ़ाई कर रहे हैं या किसी अफसर बनने की, सरकारी नौकरी की तमन्ना रखते हैं, तो उनको नहीं करनी चाहिए पढ़ाई अभी से ही, अगर उनको आगे जाके भ्रष्टाचारी करना है तो। जनता को बहुत उम्मीद होती है आपसे, सबको उम्मीद होती है आपसे कि अच्छा काम करें, आप बढ़िया रहें, वो बढ़िया रह सके। तो इस तरीके से भी, चाहे मजबूरी कोई भी हो, कैसी भी हो, आदमी को भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए। अब एक होता है ईमानदार व्यक्ति। ईमानदार व्यक्ति, देखिए ईमानदार व्यक्ति जो होता है उसको कोई मतलब नहीं है, चाहे उसने कितना पैसा खर्च करा हो, कैसे पढ़ाई करी हो, उसको ईमानदार रहेगा, वो किसी के आगे नहीं झुकता। चाहे उसकी नौकरी जाए, चाहे उसके बाद भी, जैसे मैंने अभी पहले व्यक्ति के बाद दूसरे व्यक्ति के बारे में बताया था कि वो आदमी अपनी नौकरी के बारे में सोचता है कि उसको आदत पड़ जाती है उस खर्चे की, कि मेरे बच्चों को क्या होगा, कि बच्चे भी उसी हिसाब से अपने वो स्कूल में डालता है, अपनी सैलरी के हिसाब से ही उसी स्कूल में डालता है। तो लेकिन वो जो तीसरा व्यक्ति ईमानदार होता है, वो उसके मन में ईमानदार है तो ईमानदार है, वो सिर्फ अपने देश के बारे में सोचता है। कोई नहीं सोचता कि मेरे साथ क्या होगा, कि मेरे बच्चे को, भाई ठीक है आप ईमानदार हो, आपकी नौकरी चली भी जाती है तो आपको डरना किस बात से। इतने लोग देखिए ना आप दुनिया में, क्या आपकी तरह सारे बड़े अफसर हैं क्या? ऐसे भी लोग मिल जाएंगे आपको जो रोज़ मजदूरी करते हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, अपना जीवन जीते हैं। तो ईमानदार व्यक्ति ये नहीं सोचता कि मेरे बच्चे आज अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उसमें हमेशा ही पढ़ेंगे। ईमानदार होता है, वो नौकरी की भी परवाह नहीं करता, वो छोड़ देगा ऐसी नौकरी को या उससे फाइट बैक करेगा। तो ये हो गए ईमानदारी। अब मैं अब उन भ्रष्ट लोगों के बारे में बता दूं या भ्रष्ट अफसरों के बारे में। भाई आप किसी के आगे झुक गए, ठीक है जी, अब किसी फाइल पे साइन होने हैं, वो फाइल आपके पास ऐसी आई है जो पुल बनने या कोई सरकारी बिल्डिंग बननी है या स्कूल बनने। अब आप बताइए, आज अपने ऐसी फाइल पे साइन कर दिए तो कोई भी आपने समझौता कर लिया, कल को 10 साल बाद 5 साल बाद पुल गिर जाता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उनकी इतनी जान जाती है, इतना और भी नुकसान होता है, कोई जख्मी भी हो सकता है, छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं। तो ऐसा कोई भी आप काम मत करिए, और कोई कितना भी झुकाए उसके आगे आपको झुकना नहीं है, क्योंकि आपके गलत फैसले से जनता आपको बहुत इफेक्ट पड़ता है। देखिए, मैं ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों के लिए बोल दूं जो इस तरह का सरकारी नौकरी में रहकर भ्रष्टाचार करते हैं, आपको जो सैलरी मिलती है ना, वो जनता के पैसे से मिलती है, उनकी मेहनत की कमाई होती है जो टैक्स के रूप में वो देते हैं। जो आप सैलरी लेते हो तो आप जनता के प्रति वफादार रहना आपका फर्ज बनता है। तो आप जनता के प्रति वफादार रहिए और कभी भी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हुई है। ईमानदार व्यक्ति लास्ट टाइम में, हर आदमी को एक दिन बूढ़ा होना है, इस संसार से जाना है, लेकिन ईमानदार व्यक्ति हमेशा सुकून से इस दुनिया से जाता है। लास्ट टाइम भी बूढ़ा हो जाता है, चाहे कितनी भी उसकी उम्र हो जाए, उस टाइम भी वो सुकून होता है कि मैं ईमानदारी से रहूं। और भ्रष्टाचारी आदमी जिसने गलत करता है, उसको बाद में जाके पता चलता है कि मेरे भ्रष्ट क्या है, वो बेचैन रहेगा। और मैं इसमें देखिए गवर्नमेंट को भी कह दूं, इसमें नहीं कि गवर्नमेंट की गलती नहीं, गवर्नमेंट की भी गलती है। भाई इतनी शिक्षा इतनी महंगी क्यों? शिक्षा इतनी महंगी क्यों? फिर कॉलेज के बाद वो कोई कोर्स करते हैं, किसी पढ़ाई का कोर्स करते हैं, इंस्टीट्यूट में भी जाते हैं, सरकारी हो प्राइवेट हो। पहली बात तो मैं कह दूँ, ज़्यादातर ऐसी चीज़ें जो सरकारी होनी चाहिए, प्राइवेट नहीं होनी चाहिए। सरकारी में क्या है, सरकारी इंस्टीट्यूट ऐसे होने चाहिए, उनमें जो बच्चा पढ़ने के लिए आए तो कम से कम उनका पैसा कम लगे, तो अगर उनका पैसा कम लगेगा तो ये चीज़ क्या है, तो आगे भ्रष्टाचार होने की संभावना कम रहती है। तो हर एक आदमी ईमानदार नहीं होता, मतलब इतना हिम्मत नहीं होती हर एक इंसान के अंदर। मैं तो उस ईमानदार आदमी को सलाम करता हूँ जो दुख उठा के भी, चाहे उसकी नौकरी जाए तो जाए, वो बंदा किसी के आगे झुकता नहीं है। तो मैं तो गवर्नमेंट को बार बार ये कहूँगा, कोई भी सरकारी संस्था हो तो अब उसमें किसी में बच्चा, आप देखिए कितनी मेहनत करता है, कितना पढ़ता है, कितना पैसा लगता है,
और बाद में जाकर तो मैंने सुना लाखों रुपए की फीस जाती है। तो आप खुद सोचिए, आप उसकी जगह होंगे तो। मैं इस चीज़ के लिए कभी नहीं बोलता कि भाई इतना पैसा आप खर्च के गए हो तो क्या आप वहाँ भ्रष्टाचार करो। मैं तो कह रहा हूँ भ्रष्टाचार तो करना ही नहीं चाहिए। आप जो भी बच्चा, मैं दोबारा रिपीट करा रहा हूँ, जो बच्चा आज पढ़ाई कर रहे हो, चाहे कितनी पढ़ाई कर रहा हो, तो वो पहले से सोच ले कि आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। कोई आप पे दबाव बनाएगा, प्रेशर बनाएगा, आपको झुकना नहीं है, ये सोच के चले। तो इससे अच्छा तो आप है कि आप उस चीज़ की तैयारी मत करिए। आप देश के इतने बड़े सीट पे आप बैठना चाहते हो, और वहाँ जाके आपको भ्रष्टाचार, किसी के आगे झुकना पड़े, तो क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई करके जो आपको भ्रष्टाचारी बनना पड़े। अगर आपको लगता है कि आप डट के मुकाबला कर सकते हो ऐसे लोगों से, तो पढ़ाई करिए ईमानदारी के लिए कि मैं देश की सेवा करूँगा, मैं जनता की सेवा करूँगा, मैं ऐसे लोगों से फाइट बैक करूँगा। पूरे देशवासी जो इतने बड़े बड़े अफसर होते हैं, पूरा देश के छोटे छोटे गरीब लोग इतनी उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं, बड़ी उम्मीद होती है उनकी, आप उनकी उम्मीदों को ना तोड़ें। तो आज मेरे को इतना ही कुछ बोलना है। मैं दोबारा आपसे फिर बोल दूं, इसमें कुछ गलत मेरे से बात निकल गई हो या कुछ मुझे कोई इसमें मेरे को नॉलेज ना हो जी, उसके लिए मैं फिर दोबारा से माफ़ी चाहता हूँ। आगे कोई नया वीडियो मैं आपके सामने बनाऊँगा और आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।